जय हिंद। देखिए, समझते हैं कि हाइड्रोजन बम क्या होता है और हाइड्रोजन बम का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है, और इसके बाद जो ये हाइड्रोजन बम आप जो ये इस्तेमाल एक बार कर दिया जाता है तो उसको रोका क्यों नहीं जा सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जनरली कि हाइड्रोजन बम का लाइफ में क्या इस्तेमाल आपको पता ही है कि भाई कभी कोई ऐसा होता है कि ज्यादा समझता है अपने आप को ज्यादा पावरफुल है, रहेगा कुछ नहीं, रहेगा वही धोती पहनने वाला और आ जाएगा सब दूसरे के देश में एंट्री मार के। तो कहने का मकसद क्या है, अब उनको सबक सिखाने के लिए भाई इन ऐसे ऐसे बम को जरूरत पड़ती है, पटाखा फोड़ेंगे सब डरेगा नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये सब बम रहेगा तो खुद एक बार में यार पटाखा जैसे बम उड़ेगा तो उड़िया के चल जाएगा, सब चाइना में ढकला जाए। बेड़ा थ्रिलर घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि बम की जो है बहुत ज्यादा अपने लाइफ में इस्तेमाल है। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है वो सैन्य शक्ति को मजबूत करता है, लेकिन आपको बता दें कि इससे अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे बस एक ही चीज होगा, वो होगा सर्वनाश। समझ पा रहे, जिस देश पर भी गिराया जाएगा उसका केवल लॉस होगा, नुकसान होगा, चाहे वो कोई सा भी देश हो। लेकिन क्या दिक्कत है, फायदा ही है, हमेशा इस्तेमाल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं बेड़ा थ्रिलर घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में फिर भी काम किया बेटा खड़ा। उससे फायदा है, बहुत से एटीट्यूड आ जाते हैं, तो एटीट्यूड भी कम करना भी बहुत जरूरी होता है। तो हाइड्रोजन बम एक ऐसा बम है जिसको एक बार अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो उसको रोक नहीं सकते। परमाणु बम को कुछ विधियों द्वारा रोका जा सकता है, स्लो किया जा सकता है, हाइड्रोजन बम को किसी विधि द्वारा रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता है, रीजन समझिए। क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजनों का संलयन। किसका संलयन? हाइड्रोजन का संलयन। तो सबसे पहला सवाल यही है कि ना जो है हाइड्रोजन बम किस संलयन पर आधारित है, तो याद रखिएगा किस संलयन पर? हाइड्रोजनों के संलयन पे। हाइड्रोजनों का संलयन होगा, हीलियम का संलयन होगा नहीं, हाइड्रोजनों का संलयन होता है। क्या होता है इसमें छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? हीलियम में। 4 हाइड्रोजन मिल करके किसी एक हीलियम का निर्माण कर देते हैं। देखिए 1 2 He4 हो गया, बार कितना था? 4 था, 4 बार हो गए, और क्रमांक 4 था लेकिन 2 हुआ है तो 2 पॉजिट्रॉन निकलता है। 2 क्या निकलता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को +1 बीटा जीरो से डिनोट करते हैं। देखिए 2 एकम 2 पॉजिट्रॉन हो गया, और 2 क्या हो गया यहाँ पर, तो 2 मिला करके 4 हो गया। 4 हो गया, नीचे इधर भी 4 था, ऊपर भी 4 था, इधर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस है। इससे 28 MeV ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है? 28 MeV। बहुत ज्यादा होती है 28 MeV। अब हमारी बातों को समझते चलिए जरा। ये छोटे छोटे भाग से बता रहे हैं आपको कि 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन बम 6 देशों के पास है, अभी तक 6 देश के पास हाइड्रोजन बम बन चुका है, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, खुशी की बात है। और इसके बाद कई देश है, जैसे आप बता देते हैं अमेरिका हो गया, इसके बाद रसिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया। इस तरह से कई देश है जिनके पास जो है करीब जो है हाइड्रोजन बम हथियार है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो हाइड्रोजनों के संलयन पर आधारित होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ब्लास्ट हो जाता है, तो आप कभी पटाखे को ब्लास्ट होते हुए देखे होंगे कि एक पटाखा नीचे से उड़ता है, उड़ करके ऊपर 20 भागों में, 8 भागों में या 10 भागों में टूटता है, और टूट करके वहां से भी छोटे छोटे भाग निकलते हैं, फिर वो भी टूटता है। इसी तरह से ये हाइड्रोजन बम होता है। एक बार निकलेगा, धमाका होगा, कई भागों में टूटेगा, वो कई भागों में टूटेंगे, और ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता है। अब समझिएगा कितना खतरनाक है। सोच के देखिए, एक बार ब्लास्ट करेगा, मान लीजिए पूरा जहां पर गिरा वहां का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक की एरिया उड़ा दिया, पहले धरती को खन के ऊपर कर दिया एकदम, पूरा बिल्डिंग चल गई, लेटरिन में, अब देखो पूरा उड़ गया। लेकिन जो पोर्शन बचा हुआ है, जो बचे रहेगा, वो अब इसके जितने पार्ट्स उड़ेंगे वो जाकर के उसको तोड़ेंगे, और ऐसे चलते चला जाएगा, तैसे तैसे फैलते चला जाएगा, कहीं में भी जा सकता है, ये पूरी बिल्डिंगों को उड़ाते हुए चला जाता है। तो हाइड्रोजन बम को रोक नहीं सकते, सबसे खतरनाक बम होता है हाइड्रोजन बम होता है। अब समझिए जरा, बताते हैं कि बनता कैसे है, हाइड्रोजन बम को कैसे बनाया जाता है। आइए समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन बम जो है वो संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? संलयन पर। संलयन में क्या होता है भाई? संलयन जल्दी से होता है, माने संलयन माने 2 लोगों का जुड़ना। 2 लोग नहीं जुड़ सकते भाई, 2 लोग तब जुड़ेंगे ना जब विपरीत होगा। 2 लड़कों का शादी करना चाहेंगे तो नहीं होगा, नहीं सब तैयार होगा, बुरा मानेगा, कहेगा ना हम पत्नी ना रहेंगे, तू पत्नी रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, तो नहीं शादी हो सकती। तो क्या करते हैं, एक तरीका किसी का एक का जेंडर चेंज कर दीजिए भाई, तभी ऐसा संभव है। तो जेंडर चेंज करने में खर्च लगेगा, काफी अमाउंट लगेगा। उसी तरह से जब 2 समान धातुओं को जोड़ना होता है, जैसे 1H1 1H1, तो ये सब जुड़ना नहीं चाहेगा, ये सब बुरा मानेगा, कैसे जुड़ जाए, यो धातु ई भी धातु,
इसे जुड़ता नहीं है। तो जब जुड़ता नहीं है तो क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती जोड़ना पड़ता है, जबरदस्ती। अब मान लीजिए दोनों लोगों को अगर हमको जबरदस्ती शादी करानी है तो अंतिम सत्य एक लोग का किसी न किसी का जेंडर को बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि अब इन लोगों को जबरदस्ती जब जोड़ेंगे तो ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा। ऊर्जा वो काफी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है 0.1 MeV। पर दिक्कत ये है कि 0.1 MeV 10 के पावर 8 केल्विन ताप से मिलता है, लगभग लगभग कितना, 10 के पावर 8 केल्विन ताप। अब सोचिए 10 के पावर 8 केल्विन ताप आसानी से मिलेगा नहीं, कैसे मिलेगा, हाइड्रोजन बम से। भाई परमाणु बम ब्लास्ट कराइए तब मिलेगा। तो परमाणु बम ब्लास्ट से जो ये ऊर्जा निकल सकती है 28 MeV, हमको 0.1 MeV की जरूरत होती है। या फिर सूर्य के पास ले जाइए, तो सूर्य के पास लेके जाएंगे तो सूर्य आपको आने नहीं देगा, समझ सकते हैं बहुत खतरनाक है, कितना ऊर्जा है उसके पास। तो उस स्थिति में क्या होगा, हम क्या करते हैं, बातों को ध्यान से समझें। हम जो है 0.1 MeV ऊर्जा देने के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर ब्लास्ट करा देते हैं, परमाणु बम ब्लास्ट। सबसे पहले ब्लास्ट कराते हैं जिससे इसको ऊर्जा मिल जाती है। जब इसको ऊर्जा मिल जाती है तब ये अपना काम शुरू कर देता है। समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्या करते हैं, सबसे पहले क्रोड में माने मध्य में यूरेनियम को डाल देते हैं, बिल्कुल बीच में किसको रख देते हैं, यूरेनियम। ये पूरा यूरेनियम भर देंगे इसमें, ठूस ठूस के यूरेनियम भर देंगे। अब समझिए ये पूरा यूरेनियम हो गया। इसको बाहर से पूरी तरह से पैक कर देंगे। ये गोलाकार भी हो सकता है, लंबा चौड़ा तिकोना कैसा भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं कि आकार किसी भी शेप का हो सकता है, ये बहुत बड़ा हो सकता है, इसका आकार फिक्स नहीं है। फिलहाल हम आपको गोल टाइप का बना के दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन बम का आकार निश्चित नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है, तिकोना, चरकोना, गोला, लंबा, चौड़ा, तिरछा, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए, देखिए जरा। अब इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूरेनियम को अंदर क्रोड के रूप में बीच में एकदम भर दिए, एकदम गेंद, समझ रहे, गेंद, गेंद के जो खाली वाला हिस्सा होता है जो फटता है अंदर वाला, इसको यूरेनियम को भर देंगे, ठीक है। इसके किनारे किनारे ये जो पोर्शन आ रहा है, किनारे 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 क्या करते हैं भाई, किनारे किनारे हम लोग अस्थायी धातु को भरते हैं। अस्थायी माने जो टूटे, अस्थायी जैसे सोडियम हो गया, और सोडियम के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन समझ रहे हैं, ये हाइड्रोजन जो होता है अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब नहीं समझ पा रहे, जैसे वो अभिक्रिया करता है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये थोड़ा इमरान खान जैसा है, कभी धातु से विक्रिया कर लेता है, कभी अधातु से विक्रिया कर लेता है। मतलब ये हुआ कि ये जो है क्लोरीन से विक्रिया करेगा तो ये HCl बनाएगा, और जब ये सोडियम से विक्रिया करेगा तो NaH बना देगा, HCl। और यहाँ क्लोरीन से विक्रिया किया तब अब उस स्थिति में जो है ये HCl बना लिया, क्यों, क्योंकि धातु के जैसा गुण प्रदर्शित किया। और यहाँ पर जब सोडियम से जुड़ा तो अधातु जैसा गुण प्रदर्शित किया, पता नहीं चला आदमी की पूर्व महिला है। ध्यान से देखिए, तो वही चीज बता रहे हैं, यहाँ पर ये जो है अधातु की तरह गुण प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ पर धातु की तरह गुण प्रदर्शित कर रहा है। जब किसी से जुड़ेगा, लड़की से जुड़ेगा तो लड़का जैसा व्यवहार करेगा, लड़का जुड़ेगा तो लड़की जैसा व्यवहार करेगा। इसका मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल नहीं, कोनो बात नहीं। ध्यान सुनिए, देखिए जरा, इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, NaH। जितने भी अधातु मतलब धातुओं के हाइड्राइडों का इस्तेमाल करते हैं। धातु के हाइड्राइड का मतलब ये होता है ऐसे हाइड्राइड को हम इस्तेमाल करते हैं जो अस्थायी हो, अस्थायी मतलब जो टूटे फूटे ब्लास्ट करे, इसका इस्तेमाल करते हैं। बीच में यूरेनियम का, किनारे किनारे अस्थायी धातु का, देखिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है जी। इसमें हम क्या करते हैं कि जहरीली गैसें मिला देते हैं भाई, स्वागत के लिए, जिसके ऊपर गिराएंगे तो उसका पैर तो छुएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, इसमें कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस, मस्टर्ड गैस। इसका सूत्र होता है CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये काफी खतरनाक गैस है और ये दुश्मनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। समझ पा रहे हैं, हाँ। ये क्या करता है, इंसान को निपटा देता है, बस कुछ खास काम नहीं है इसका। इसके बाद हम इसके साथ साथ गिरगनाट रिएक्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिरगनाट अभिकर्मक, गिरगनाट अभिकर्मक क्या होता है समझिए जरा। जैसे RMgX इसका फार्मूला होता है RMgX, और हम एक कंपाउंड बता दे रहे हैं C2H5MgCl। इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या C2H5MgBr, ब्रोमीन का, लिक्विड ब्रोमीन, नाम सुनेंगे, बहुत खतरनाक होती है लिक्विड ब्रोमीन, धुआंधार बम ब्लास्ट करती है। तो इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है कहां पर, इसके अंदर। उससे क्या होता है, फिर से यहाँ पे अंदर यूरेनियम, किनारे किनारे धातु, हाइड्रोजन के धातु, मतलब जैसे सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, समझ रहे हैं, जो अस्थायी हो, जो अस्थायी हो, ठीक है। यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया था, यूरेनियम का, किसका, यूरेनियम का। और किनारे किनारे पे धातु के अस्थायी का, जो धातु के हाइड्राइड हो अस्थायी हो, ठीक है। आगे समझिए, देखिए जरा, इसमें हम गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो दूर पर रहे 100-200 किलोमीटर दूर बच जाएगा ना, तो उसको गैस से मारेंगे, गैस सुंघा के पेट खराब कर देंगे, और 10 दिन भागेगा, चौथे गिरावा दिन खत्म, तेरा ही मिलेगी। ध्यान से सुनो,
तो हम क्या करते हैं वहां पर गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। गैस क्या करता है, इंसान के शरीर में जब प्रवेश करता है तो फेफड़े को खराब कर देता है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें होती है और सांस फूलने करके जैसे फेफड़े में अगर असर पड़ेगा तो समझदार है, फिर तो इंसान की मौत तय हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम की जगह पे आप प्लूटोनियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? प्लूटोनियम भाई, इससे लिख रहा है, देखिए प्लूटोनियम, तो प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। प्लूटोनियम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यूरेनियम चूंकि बहुत महंगा है इसलिए कुछ लोग प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। समझिए, तो ये ब्लास्ट करता है, जैसे ब्लास्ट करेगा तो धातु के अस्थाई जो थे वो आपस में टूट फूट करके जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्या करना शुरू कर देंगे? जुड़ना शुरू कर देंगे। जैसे अंदर ब्लास्ट होगा ये सब आपस में से जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो 28 एमएम ऊर्जा निकलेगी। तो मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे ब्लास्ट कराइएगा तो परमाणु बम विस्फोट से 200 एमएम ऊर्जा निकलती है। कितनी? 200 एमएम। एक बार परमाणु बम विखंडन कराते हैं तो लगभग कितनी ऊर्जा निकलती है? 200 एमएम। अब आप सोचिएगा कि 200 एमएम ऊर्जा, इसको जरूरत कितनी थी? 0.1 एमएम की। 0.7 के लिए 0.1 एमएम ऊर्जा की जरूरत होती है। फटफट जुड़ेगा, अब ब्लास्ट होगा, नीचे से अंदर से ब्लास्ट होगा, उड़ेगा, उड़ करके जब ऊपर जाएगा ना तो ब्लास्ट जहां जहां बिखरेगा वहां से भी ब्लास्ट करेगा। सनलाइन चलते रहेगा बहुत लंबे समय तक। ये बिक्रिया काफी खतरनाक होती है। अब समझिए, इसको और ताकतवर बनाने के लिए ऊपर से वो और यूरेनियम बिछा देते हैं। ऊपर से क्या लगा देती है? यूरेनियम, और बाहर से पैक कर देते हैं स्टेनलेस स्टील से, ताकि बारिश उरिश गिरे। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है कि मुड्डी उड्डी आ गया, मान लीजिए कुछ आग जला दिया या इस पर असर गई तो ये ब्लास्ट न करे। बाहर से किससे पैक कर देते हैं? स्टेनलेस स्टील, माने जिसमें जंग वंग न लगे। नहीं तो पता चला आप जंग लगा के आए थे पैक करके, पता चला जंग लग गया, झड़ गया, जल जाएगा, बस उधिया जाएगा, आप ही को ले लेंगे। आप ध्यान सुनो, समझ लीजिए, बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इससे बचना भी बहुत जरूरी है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि किनारे किनारे से फिर से यूरेनियम से पैक कर देते हैं। किनारे किनारे किससे पैक करते हैं? यूरेनियम से। बीच में यूरेनियम और इसके बाद बाहर यूरेनियम, और जो इसके सॉरी एकदम नीचे यूरेनियम यहाँ पर और सबसे ऊपर यूरेनियम। अब बीच में जो है गैस का प्रयोग होता है, और इसके बाद जो अस्थायी धातुओं का प्रयोग होता है जो कि हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। ठीक, अब समझिए, इसमें आग लगाते हैं जिसके वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है। जब ये ब्लास्ट हो जाता है तो हाइड्रोजन सभी पर असर पड़ता है और ये सनलाइट की प्रक्रिया करने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, और फिर बहुत बड़ा धमाका होता है उस ये वाला जो ब्लास्ट होता है तो। और ये प्रक्रिया बहुत ऊंचाइयों तक जाती है, बहुत गहराई तक, काफी गहराई तक जाती है। जहां जाती है वहां का सब कुछ खत्म कर देती है, काफी गहरा हो जाता है, धरती गहरी हो जाती है। सब छोड़िए, इंसान का आ जाएगा, इंसान का पता नहीं, खाली बस जब तक मोच छिलवाए तब तक एटीट्यूड, समझ पा रहे? मछली ले लेगा तो एटीट्यूड कैसा रहेगा? आप ध्यान से देखिए, आगे हम आपको समझाते हैं, एग्जांपल देखिए, कोई बात नहीं, समझते हैं जरा। देखिए, हाइड्रोजन बम जो होता है काफी खतरनाक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बनाने में मेहनत लगता है, तो बनाने के लिए इसको हम लोग कहाँ लगते हैं भाई? पानी में, पानी के अंदर, समुद्र में डाल देंगे कहीं पर, बाहर से कवर लगा करके ताकि खराब ना हो। या फिर इसको कहीं हम लोग रेगिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर रखते हैं? रेगिस्तान। रेगिस्तान माने जहाँ पर रेत हो वहां पर नीचे खन करके दबा देते हैं, और जब हमको जरूरत पड़ती है तब जो इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसीलिए जो भी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में होते हैं, जो भी मतलब ऐसा होता है जो कि सैनिक से जुड़े होते हैं और जिनको इनके विषय में जानकारी होती है, उनकी जान भी चली जाती है तब भी नहीं बताएगा। गला काट देंगे ना तब भी नहीं बताएगा कि रेगिस्तान में बम कहाँ रखा गया है। बता देगा तो देश बर्बाद हो सकता है, बहुत मुसीबतें आ सकती हैं और काफी खर्चे से बनता है। तो ये सब कहाँ रखा गया होता है इसको कोई नहीं बता सकता है। जो जानता होगा वो भी नहीं आपको बताएगा, क्योंकि ये रिस्की है, किसी को भी भनक लग जाएगी तो इसका जो इस पर मान लीजिए एक ठो मिसाइल मरवा दिया, अब आप ही के देश में गिरेगा, अब जिसकी वजह से आप ही का जो है बर्बादी होगी, तो मतलब ऐसा जल्दी होगा नहीं, लेकिन फिर भी ये नुकसानदायक होता है, तो कोई लीक नहीं कर सकता है इस बात को। अब समझिए जरा, इंडिया वाले से बहुत खतरनाक, बहुत आखिरी चालाक होता है। तो क्या किया, देखा कि यूरेनियम बहुत महंगा, विश्व का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम, सबसे महंगा, इंडिया में बहुत कम है, तो जिसलिए इन्होंने क्या करा कि यूरेनियम की जगह पर 1H2 किसका इस्तेमाल कर दिया, 1H2, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? ड्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम भी बोल सकते हैं। ड्यूट्रॉन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1H2 का पानी में से निकलता है, पानी में से ड्यूटीरियम प्राप्त होता है, तो ड्यूट्रॉन का इस्तेमाल कर दिया 1H2 का। अब क्या करते हैं, यूरेनियम की जगह ड्यूट्रॉन का प्रयोग कर दीजिए, बहुत आसान, पानी में से आराम से निकल भी जाएगा, कम खर्चा लगेगा, इंडिया में वैसे पानी कमी नहीं है। तो क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, देखिए जरा, तो यूरेनियम की जगह पे हम लोग ड्यूटीरियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ड्यूटीरियम के इस्तेमाल से काफी सस्ता पड़ जाता है। और आपको एक बात और बता दी, अब इंडिया इस्तेमाल कर रहा है तो अधिकांशतः देश लोग ये सब इस्तेमाल करेगा। जब अधिकांशतः देश इस्तेमाल करेगा तो समुद्र का पानी खत्म होने लगेगा। फिर भी आपको बता दें, अगर प्रेजेंट टाइम को देखा जाए
तो समुद्र का पानी बहुत अधिक है और काफी लंबे समय तक चलेगा। कम से कम इसकी टाइमिंग 10 की पावर 12 साल तक है। इतने में बहुत है, इतने में इतना परमाणु बम बन जाएगा कि इंसान बचपन न करे, खाली परमाणु बम बचे। सरकार हाँ ध्यान। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आया होगा। जय हिंद।